साथियों, ये सिस्टम जो है, मैं खुद इस सिस्टम का विक्टिम रहा हूँ। हरियाणा में 2016 में जाट रिजर्वेशन मूवमेंट चला था, तो हमें भी ये लगा कि जाट कम्युनिटी को भी ओबीसी में शामिल अगर हो जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन इन लोगों को, हमारी कौम को समझ में आ जाएगा। तो यही सोचकर हरियाणा में जाट रिजर्वेशन मूवमेंट चली, जिसमें लगभग 20 हमारे भाई शहीद हुए और गवर्नमेंट ने लगभग 7 केसेस मुझ पर लगाकर और मुझे फॉल्सली इम्प्लीकेट करके जेल में डाल दिया। लगभग 4.5 साल मैं जेल में रहा। तो जेल में रहने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि मेरा जन्म भी हिंदू जाट परिवार में हुआ, लेकिन जो सरकार है वो भी हिंदुओं की सरकार है। तो इस सरकार ने मुझे जेल में क्यों डाल दिया? जब मेरा जन्म भी हिंदू परिवार में हुआ और मोहन भागवत ये कह रहा है कि पिछले 800 साल में हिंदू राज आज इस मुल्क में कायम हुआ है, तो फिर मुझे गवर्नमेंट ने जो है, कोई ईसाइयों की सरकार नहीं, कोई मुसलमानों की सरकार नहीं, कोई बुद्धों की सरकार नहीं, हिंदुओं की सरकार, और हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ है, तो मुझे जेल में क्यों डाल दिया? इसलिए जेल में डाल दिया क्योंकि ये लोग हमें हिंदू नहीं मानते। जहां हमारा मान्य जाटों का इस्तेमाल करना हो मुसलमानों के खिलाफ, वहां हम हिंदू हैं। जहां हमारा इस्तेमाल करना हो सिखों के खिलाफ, तो वहां हम हिंदू हैं। तो जहां हमारा केवल इस्तेमाल करना हो वहां हम हिंदू हैं, और जहां हम अपने हक अधिकारों की बात करें वहां हम जातिवादी हैं। तो वहां मुझे ये जानना हुआ, ये बात मुझे समझ में आई, और मैंने मनुवादी जातिवादी हिंदू धर्म को लात मारकर सिख धर्म धारण कर लिया और मैं गुरु का सिख बन गया। तो आज वही जो शोषण की प्रक्रिया है, दिल्ली में भी अभी कुछ दिन पहले धरना चला, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवान बेटियों के साथ, पहलवान बहनों के साथ उसने यौन शोषण किया। उसके ऊपर भी काफी मुकदमे हुए, बलात्कार के मुकदमे हुए, पॉक्सो के मुकदमे हुए, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी जिसमें डॉक्टर रितु का उसमें सहयोग रहा, जिसमें भाई चंद्रशेखर आजाद कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, उसके बाद भी जो है हम उसकी गिरफ्तारी नहीं करवा पाए ब्रजभूषण शरण सिंह की। क्यों नहीं करवा पाए? क्योंकि आज इस मुल्क में, ये मुल्क जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चल रहा, ये मनुस्मृति से चल रहा है, जिसमें ब्राह्मण जो है उसको न फांसी हो सकती है, न उसे जेल भेजा जा सकता है। तो ये मनुस्मृति से आज ये देश चल रहा है। अब बात है, इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे, लेकिन एक हमारी जो है इसमें जो है हमारी अहर्ता, एक हमारी क्वालिफिकेशन इस लड़ाई को जीतने में जरूर होनी चाहिए। जब हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लड़ाई शुरू की तो उनके साथ केवल 300 फौजी थे, और जब उनके साथ 300 फौजी थे तो टीले के ऊपर खड़े होकर वो दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और उस समय दुश्मन जो था वो ज्यादा था, तो उन्होंने कहा कि भाइयों कुछ भी कर लेना, मर जाना, शहीद हो जाना, लेकिन टीले को मत छोड़ना। 2 दिन 3 दिन तक लड़ाई चलती रही। जो तीरंदाज कबीले का जो मुखिया था उसने कहा कि पैगंबर मरवाएगा, इसलिए हमें टीला छोड़ना पड़ेगा। वह 75 तीरंदाजों को लेकर टीले से नीचे उतर गया। दुश्मन की फौज आगे बढ़ी, 75 के 75 शहीद हुए। दुश्मन की फौज ऊपर आई और हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने एक चेन से प्रहार किया, उनके 2 दांत शहीद हुए। वहां उन्होंने कहा कि या अल्लाह कर मदद। तब खुदा ने जंगजू फरिश्ते भेजे और वो उस लड़ाई को जीते। तो जनता में ये बात फैली कि देखो हम कह रहे थे कि पैगंबर मरवाएगा और पैगंबर ने मरवा दिया, लेकिन वो जानते थे कि इनको तो वैसे भी शहीद मरना है। तो इसलिए एक चीज कि हमें टीला नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए ये हमारा टीला है, इस टीले को हमें नहीं छोड़ना। और आप तो पीएचडी की है, आपने तो डीलिट की पढ़ाई की है, लेकिन एक चींटी जब चलती है तो चींटी के पीछे चींटी चलती है। उस चींटी ने कहीं कोई पीएचडी नहीं की,
उस चींटी ने कही कोई पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किया, एक मकोड़ा चलता है, चिड़िया के पीछे चिड़िया चलती है, हाथी के पीछे हाथी चलता है, कहाँ उस हाथी ने जो है पीएचडी की पढ़ाई की है। इसी तरीके से ब्राह्मण के पीछे ब्राह्मण चलता है, बनिए के पीछे बनिया चलता है, शहरी के पीछे शहरी चलता है। लेकिन हमारा बहुजन समाज चींटी के पीछे चींटी चलती है, मकोड़े के पीछे मकोड़ा चलता है, हाथी के पीछे हाथी चलता है, ब्राह्मण के पीछे ब्राह्मण चलता है, बनिए के पीछे बनिया चलता है, कायस्थ के पीछे कायस्थ चलता है। लेकिन हमारा बहुजन समाज सभी के पीछे चलता है। हमारा बहुजन समाज सभी के पीछे चलता है और इसी सभी के पीछे चलने की वजह से आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और वो लोग आज हम पर हुकूमत कर रहे हैं कि अगर हम लोग अपनी ही लीडरशिप के पीछे चलना शुरू कर दें तो जो लोग आज हम पर हुकूमत कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब कहा करते थे कि फिर यही लोग हमारे जूते का फीता खोलने में और बंद करने में गर्व महसूस करेंगे। यही लोग हमारे जूते का फीता खोलने में और बंद करने में गर्व महसूस करेंगे। हमारी 1.25 लाख की फौज है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम धरा। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने महाड़ सत्याग्रह शुरू किया। किस लिए किया? कि वहाँ उस तालाब का पानी पीने का अधिकार हमारा भी है। इसी तरीके से आज से 300 साल पहले, 350 साल पहले जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की सृजना की और जब सबको अमृत छकाना शुरू किया तो पहाड़ी राजपूत राजाओं ने कहा कि हम लोग अमृत तो छक लेंगे लेकिन हम लोग इन शेड्यूल कास्ट के साथ, इन जो है गरीब लोगों के साथ अमृत नहीं छकेंगे। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था कि इन्हीं की बदौलत को हमने खालसा सजाया है, इन्हीं की बदौलत को हम लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब हमारे गुरु हैं, जिसमें कबीर साहब की बानी है, जिसमें संत रैदास जी की बानी है। तो आप लोग कतई चिंता न करें, आपके ऊपर शहीदों का पहरा है। निश्चित तौर पर ये जो वाइस चांसलर है ये जेल में भी जाएगा और ये प्याज भी खाएगा, जूते भी खाएगा और दंड भी भुगतेगा। तो यही मुझे कहना था। डॉक्टर रितु बिल्कुल चिंता न करें, 1% भी चिंता न करें। पूरी सिख कौम आपके साथ खड़ी है, पूरी जमींदार बिरादरी आपके साथ खड़ी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया मनोज जी। अब हम अपनी घड़ी में भानु प्रसाद जी को बुलाना चाहेंगे। अरे भाई गजेंद्र भाई चला बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, बाइक चल रही है, चलेगा। आप पीछे हो जाओ, कैमरा आगे है, जो आप लोग पीछे हो सकते हैं। खड़े हो जाओ, वहाँ पे जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। तथागत बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों और महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज इस आंदोलन में उपस्थित मेरे समाज के सभी क्रांतिकारी साथियों, आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मनोज जी को कि उन्हें कम से कम एक संघर्ष के बाद समझ में आ गया कि हिंदू समाज में उनकी स्थिति क्या है। आपने एक उदाहरण शायद सुना होगा, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मौत कैसे हुई? उन्हें दूध में कांच पीस कर पिलाया गया।
किसने दिया था वो? कौन थे उसे देने वाले? मैं समझता हूं इस सब चीज का हम अंदाजा लगा सकते हैं। कम से कम शुद्ध तो हो नहीं सकते उस जमाने में भाई। जिनकी परछाई तक से लोग घबराते थे तो वो तो थे नहीं। कौन थे? वही हिंदू धर्म के ठेकेदार, वही मनुवादी मानसिकता के ठेकेदार, वही ब्राह्मणवादी मानसिकता के ठेकेदार, समर समाज के लोग होंगे जिन्होंने वो सब कुछ किया। ये बात बताने का मकसद सिर्फ इतना है, अगर इनके सिद्धांतों के विपरीत यानी मनुवादी व्यवस्था के विपरीत अगर कोई भी काम करेगा, इनका अपना ही क्यों न हो, उसे ये खत्म करेंगे। यही इनके जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य है। और फिर जब ये अपनों को नहीं बख्शते तो डॉक्टर रितु हो, प्रोफेसर रतनलाल जी हो, चंद्रशेखर जी हो, कितने भी लोग हो, पायल तड़वी हो, रोहित वेमुला हो, ऐसे कितने ही बहुजन समाज के हमारे साथी हैं, हमारे लोग हैं जिनके साथ अत्याचार होता रहा है। इसकी कोई अगर आप गिनती करना चाहें तो गिनती नहीं है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में, देश की भिन्न भिन्न हाई कोर्टों में, देश की सुप्रीम कोर्ट में, कैट में आप जाके देखिए, जो अधिकतर मुकदमे सर्विस मैटर्स के चल रहे हैं वो इसी बहुजन समाज के लोगों के चल रहे हैं, जिनको बेवजह हटाया जाता है, जिनके खिलाफ कुछ नहीं होते हुए भी अत्याचार किया जाता। ये लगातार। और मैं इसके लिए आपको एक अपना उदाहरण बताता हूं। अपने पिताजी का मैंने पहले भी बताया, पर फिर भी आपको बताता हूं कि अत्याचार किस हद तक होता है। मेरे पिताजी यहां दिल्ली में 1985 में सेशन जज बने। 1991 में 91 में यहां दिल्ली में जितने भी सेशन जजेस थे सबसे सीनियर मेरे पिताजी थे। 1991 में उनको दिल्ली हाई कोर्ट का जज बना देना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया। और जब इस विषय में बात आगे बढ़ी तो मेरे पिताजी को 1993 में बेवजह कंपल्सरी रिटायर कर दिया। हमने मुकदमा लड़ा। आप जानते हैं मुकदमे की क्या हालत हुई? 7 साल मुकदमा चला, 7 साल। 36 जज बदले, 28 बेंच बदली और मुकदमा चला 7 साल। 1 महीने तक लगातार बहस चली दिल्ली हाई कोर्ट में, और बहस होने के बाद में जजमेंट रिजर्व कर लिया गया। और 3 साल बाद जब मेरे पिताजी की उम्र हो गई रिटायर की, 60 साल की, 3 साल बाद रिटायर होने के बाद, उम्र के बाद जजमेंट डिलीवर किया गया। जजमेंट 200 पेज का जजमेंट। उसमें कहा गया कि एक इंसान का जीवन, उसका कैरियर पूरा बर्बाद कर दिया गया बिना किसी कारण के हाई कोर्ट से। लेकिन उस जजमेंट का फायदा क्या? भाई पूरा जीवन आपने जो पूरी मतलब एक सेशन जज के रूप में सर्विस करते, समाज के लोगों के लिए काम करते, वो सब कुछ खत्म कर दिया। और अगर 91 में पापा हाई कोर्ट के जज एलिवेटेड हो गए होते तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते। आप समझिए समाज का कितना बड़ा नुकसान उन लोगों ने कर दिया सिर्फ इसी तरह से। तो केवल एक नहीं है डॉक्टर रितु, आप ही इसकी जो है विक्टिम नहीं है, या प्रोफेसर रतनलाल नहीं है, न जाने कितने लोग हैं, हम लोगों को पता भी नहीं लगती है। ये सारी चीजें लगातार चलती हैं साथियों। और कौन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार, सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो राजनेता जो समाज का हिस्सा होकर पार्लियामेंट में बैठते हैं, विधानसभा में जाके बैठते हैं, और फिर आप बचाव की बात कर रहे हैं कि वो हमारा बचाव करेंगे। नहीं, वो लोग संविधान के विरोध में काम करते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं, उनकी गुलामी करते हैं। इसके अलावा कोई काम उनका नहीं होता। आपने एक कानून इस देश में बना है, आर्थिक आधार पर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण। आर्थिक आधार पर संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ये गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। रिजर्वेशन है कि मान सम्मान से जीने के लिए, बराबरी से जीने के लिए एक व्यवस्था की गई है उस समाज के लिए जिस समाज
समाज को हजारों साल से दबाकर रखा गया, उसको बराबरी का अवसर देने के लिए इसकी व्यवस्था की गई। तो आर्थिक आधार पर पूरी तरह से गैर संवैधानिक, गैर कानूनी काम। लेकिन जब वो संसद में पास हुआ कानून, जो बिल पास हुआ, उसके पक्ष में वोट देने वाले कौन थे? हमारे ही समाज के 131 MP SC ST के और बाकी OBC के वो लोग थे उनके पक्ष में देने वाले। नहीं तो वो विरोध करते। अगर वो विरोध करते तो किसी हालत में वो कानून नहीं बन सकता था। लेकिन अपने ही समाज की गर्दन कटवाने के लिए उन लोगों ने ये सारा काम किया। और इस समय कौन कौन शामिल है? केवल ये VC, रजिस्ट्रार, ये एक नहीं है, ऐसे लोगों की भीड़ है, चारों तरफ भीड़ है। मैं अगर आपको बताऊं, इससे आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आरक्षण है, संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, कहीं ये व्यवस्था नहीं है संविधान में। लेकिन 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, ये रोक किसने लगाई, ये सीमा किसने निश्चित की? सुप्रीम कोर्ट ने। जब संविधान में कोई चीज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कैसे उस व्यवस्था को कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। और हुआ कैसे? 22.5% यानी 15% SC का, 7.5% ST का, और इसके अलावा ये टोटल हो गया 22.5% और 27% OBC का, कुल मिला के हो गया 49.5%। यानी कि संविधान के विरोध में जाके देश की सबसे बड़ी अदालत ने, जिसका काम था न्याय देना, संविधान को लागू करना, उसी अदालत ने सवर्णों के लिए 50.5% यानी 50.5% आरक्षण पक्का कर लिया। और अब इस सरकार ने, इस मोदी सरकार ने, जो अपने आप को मोदी कहता है, बाबा साहब का फॉलोअर है। बाबा साहब का फॉलोअर क्या है? बाबा साहब के पैर की जूती के बराबर भी नहीं है ये जो आदमी। और इसने, ये जो सरकार है, इसी सरकार ने 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण पक्का कर दिया। किसके लिए? सवर्णों के लिए।